पहली चीज तो हमने मेक इन इंडिया के विरोध में कई चीजें, ये सही है, लेकिन मेक इंडिया के बारे में कि भारत को बनाओ, इसके बारे में तो हमारे दो मत हैं। उद्योग जरूरी हैं, इससे हमारा विरोध नहीं। मेक इन इंडिया अगर शाब्दिक अर्थ निकालो तो भारत में आके बनाओ, तो बेसिकली क्या हो गया? ये आपकी जमीन है, आपकी जमीन पे आके आप रोजगार लगाओ। किराए पे मकान दे रहे हो, एक तरह से बोले किराए पे मकान देंगे तो हमको थोड़ा भाड़ा आड़ा मिल जाएगा, जमीन का किराया टैक्स एक्स मिल जाएगा। आप अपने मकान का उपयोग करने में असमर्थ हैं। आप ये मान लिए हैं कि हम नकारे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके यहाँ ब्रेन ड्रेन कंटिन्यूअस है, आपके यहाँ R&D की फैसिलिटीज है नहीं, या जो है वो फर्जीवाड़ा जैसी है। आपके यहाँ जो R&D की हैं भी और नामी गिरामी है, उनका बजट नहीं है। तो मकान किराए पे देने का और फिर उसमें हमारे लोग चाय पानी पिलाएंगे, इंजीनियर कुछ बन जाएंगे, कुछ एंसिलरीज लग जाएंगी जो नट बोल्ट बना के उनको देंगे, इसका क्या फायदा है? आपके यहाँ अभी रेलवे की अगर बात लें तो रेलवे में जो सो कॉल्ड वैगन फैक्ट्री है कपूरथला, उसमें जो नीचे का बेस है वो विदेश से आता है। आज भी पहिए विदेश से आते हैं। आप कहते हो कि भारत में बनाते हैं, तो आज भी आप उसमें सिर्फ नट बोल्ट या स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी पे टिके हुए। रेल की पूरी चेसिस जो कोचेस की है विदेश से आती है। आपके यहाँ फाउंड्री में 80% रिजेक्शन है रेलवे में। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर में वर्कशॉप्स नहीं है। जो चीजें लेथ मशीन से आप आसानी से कर सकते हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप मेक इन इंडिया। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, स्पीडी जस्टिस है, एक इंडस्ट्रीज जैसे एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी ले लें, उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कितना करेगा, इस पे शंका रहती है। तो उन चीजों को आपको एक बढ़ाना था। मेक इन इंडिया से आप दुनिया भर के लोगों को जमावड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये दिख ये रहा है कि आप अपनी चीजें बनाने में असमर्थता को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ये एक्सेप्टेंस हमको स्वीकार नहीं। हम अपनी फैसिलिटी किराए पे दें, हम अपने लोगों को वो फैसिलिटी नहीं दे सकते। अगर हमारे यहाँ फैसिलिटी होगी तो बनिया जाति, चाहे वो मारवाड़ियों की हो, चाहे सिंधियों की हो या यहूदियों की हो, जो दुनिया में फैली है, जहां सस्ता मिलता है, जहां मौका मिलता है, वहां पहुंचते हैं। तो आपके यहाँ अगर एवेन्यूज हैं तो आपको निमंत्रण देने जाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आएंगे। तो चीजें प्राथमिक तौर पर अपने यहाँ ठीक करने की हैं। मेक इन इंडिया से कोई फायदा नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। किराया तो मिलेगा ही मिलेगा, टैक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि वो जो आपके यहाँ किराया दें और वो फाटक आपके यहाँ के उठा के ले जाएं, चोरी करके ले जाएं। तो आप तो सोच रहे थे मकान किराए पे देंगे तो किराया आएगा, और पता लगा पड़ोस की लड़कियों को उठा के ले गए। कल्चरली खराब करने की शुरुआत हो गई, वो दारू पीने लगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब सावधानी रखी जाती है तो आपके कल्चरल इथोस के मान के वो आएंगे तब, जबकि वो खुद आ रहे होंगे। और जब आप निमंत्रण दे रहे हैं तब वह अपनी शर्तों के साथ आएंगे कि हमको टैक्स में रिबेट देना, हम आपकी कंट्री के टैक्स मानेंगे नहीं मानेंगे, हम प्रॉफिट का कितना हिस्सा ले जाएंगे, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। तो चीजें बहुत लुभावनी लगती हैं। 68 साल से अगर देश कहीं से कहीं पहुंचा है कि आज आप ये नारा देने लायक हुए हैं, तो वैसे ही तो नहीं पहुंचा होगा। अगर आईटी में आप दुनिया में नाम दिखा रहे हैं तो बिना मेक इन इंडिया के हुआ, लोगों को यहाँ सस्ता लगा तब ना आए। नाउ जब बात चली अमेरिका में कि भारत से जो इतने रोजगार ले जा रहा है और अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम ये रोक लगा दें कि आप बाहर से सॉफ्टवेयर ना खरीदें, बाहर से लोग हायर ना करें। तब ये बात थी कि आज हम आपके दया दृष्टि पे आईटी इंडस्ट्री नहीं जी रही है, भारत की अपनी काबिलियत पे जी रही है।
जब आप काबिलियत पे जीते हैं तब आपके पास काम आता है, नहीं तो दया दृष्टि में भीख ही मिलती। तो किसने मना किया है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, आप अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूल्स रेगुलेशन को ठीक करें। कहने को तो निमंत्रण कार्ड लेके जा रहे हो, लेकिन लगता है कि एक सोफिस्टिकेटेड कटोरा लेके जा रहे हो कि पैसा भी आप लगाओगे और हवाई जहाज अपने आप फ्रांस में बना रहे हो या अमेरिका में बना रहे हो, हमारे यहाँ बनाओ। कुछ कंट्रीज तो चोरी कर लेती हैं मान लो टेक्नोलॉजी को, आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके कुछ नियम धर्म ज्यादा है, आप उसमें भरोसा नहीं कर सकते, तो नौकर बन के ही रहोगे, और वो मुझे मंजूर नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक चीज ठीक थी जो शायद हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ लेथार्जिक और इंटेलिजेंस को अलग करने की जो एक नीति होनी चाहिए वो थोड़ी कम है। इंडस्ट्रीज में अगर तुम देखोगे तो लोगों को जो प्रमोशन वगैरह मिलते हैं या लोगों को एक्युलेट्स मिलते हैं सरकारी, उस समय लोगों का सब बराबर मान लेते हैं। तो जो मेरिट ऑर्डर का प्रमोशन है उसका मनोबल गिरता है, वो चीजें आपको ठीक करनी है। तीसरा चीज कि सबसे अच्छा बच्चा कहाँ जाए। तो आपके यहाँ होता है कि सबसे अच्छा बच्चा अच्छा आईएससी बेंगलोर में डाल दो, अगर उससे खराब है तो आईआईटी में डाल दो, अगर दूसरी तरफ रुचि है तो एम्स में एडमिशन करा दो, और कहीं रुचि है तो सीए बना दो। जबकि होना ये चाहिए कि जो सबसे अच्छा बच्चा है उसकी जहां इच्छा है वहां जाए। ये संस्थान मीडियोकर के लिए होने चाहिए। तो सबसे अच्छा बच्चा अगर मूर्तिकार में जाएगा तो एक्सीलेंट मूर्तियां बनाएगा, उसके लिए आप फैसिलिटी क्रिएट करें। आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मेरी इच्छा अगर पढ़ने की है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की एक किताब पढूं, साथ में मेटलर्जी भी पढ़ लूं जिससे माइक्रो स्ट्रक्चर देख सकूं मेटल का, और इसके साथ ही मैं संगीत की भी एक क्लास ले लूं, तो ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए अलग एडमिशन लो। तो कोर्स चुनने की आजादी नहीं है आपको, एक मेरिट ऑर्डर क्रिएट करने का एनवायरनमेंट नहीं है। वह चीज जो आंतरिक शक्ति से उभर के आएगी वो लंबे समय तक सस्टेन करेगी। और किराए की कोई भी चीज आखिरकार रहेगी किराए की। आपके ओपननेस की आपके कार्य करने में बाधा और डालेगी। इसलिए हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप जी रहे हैं अभी अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है कि जी नहीं रहे। दूसरा आंकड़ा बताता है कि जो देश दुनिया में मेक इन इंडिया को अमली जामा पहनाने में सहयोग करेंगे, उनके यहाँ बेरोजगारी का क्या स्तर है, उनके यहाँ भिखारियों की क्या संख्या है, तो उनकी जनसंख्या के मुकाबले वह कंपेरेबल है। तो आपके यहाँ भी यही हालत है, तो उनसे क्या सीखोगे। वो अपने यहाँ रोजगार मुहैया नहीं करा पाए लोगों को, उनके यहाँ बेरोजगार और भिखारी हैं, तो उनके आने से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, भिखारी नॉर्मल हो पाएंगे। ऐसी संभावनाओं से इनकार आराम से किया जा सकता है। कुछ खास चीजें हैं जो आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी, और वहीं पर उनकी वरीयता है, वहीं से वो महारत हासिल करते हैं, तो उसके लिए तो वो आपके यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपके कुछ मित्र राष्ट्र रहे हैं जिन्होंने क्रायोजेनिक फैसिलिटी भी दी, आज चाहे वो पीछे। ऐसे दोस्तों पे आप ला के भरोसा कर सकते। लेकिन जो महारत हासिल कर रहे हैं, और चाहे वो कोक का इंग्रेडिएंट का पेटेंट फार्मूला हो, चाहे पेप्सी का हो, या लड़ाकू विमान, आपको क्यों कर देंगे और आप क्यों मांगते हो, क्यों आशा रखते हो कि वो आपको देंगे। जो बेस्ट है वह तो व्यक्ति, राष्ट्र या समाज खुद ही बनाएगा, और बनाना पड़ेगा, तभी वो सस्टेन करेगा। जैसे जितने निटी ग्रिटी आप योगा की, तंत्र की जानते हैं, उतना वेस्ट नहीं जानता। जितना जूडो कराटे की निटी ग्रिटी चाइना जानता है, कोरिया जानता है, उतना इंडिया नहीं जान पाता है, या दुनिया नहीं जान पाता। क्योंकि धीरे धीरे जो आप डेवलप करते हैं वो
वहाँ की आबो हवा, मिजाज, इन सब से चीज़ें, मिट्टी की खुशबू, उसके हिसाब से बनता है। तो बेस्ट तो आप क्रिएट करेंगे तो खुद की ही ताकत से करेंगे, उधार से नहीं होगा। इसलिए इसके प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करने की बजाय उनको लैंडवेल, तमाम तरीके के तकनीकी दाव पेच में फंसने की बजाय जरूरत यह है कि आप अपनी सामर्थ्य बढ़ाएं। पड़ोसी का कोई पहलवान ला के नहीं, बजाय कसरत करके, अच्छा खा पी के, खुश रह के, तब चीजें ठीक हो। बाकी जो चल रहा है, हो सकता है कि हमारी बात कहीं पहुंचे और कोई असर पड़े, तो इसके लिए मैं उन लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा जो ये बात